सर एक बात बताइए, ये जो इंट्राडे हम करते हैं, मतलब अब ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा सर, मैं पूछ रहा हूँ वैसे नॉलेज के लिए। जैसे ये हमें इंट्राडे करना है, तो ओके। इंट्राडे करना है तो पीछे मतलब 9 तारीख का चार्ट का कोई मैटर नहीं है ना इसके अंदर? जैसे आज 10 तारीख हो गई ना सर, हाँ जी। तो अभी देखो पीआई मैंने बताया नहीं है, बट पीआई क्या, पीआई का मतलब सिंपल ये होता है कि एक ऐसा एरिया, ठीक है, हाँ जहाँ जी। से बड़े प्लेयर्स इंटरेस्ट दिखाते हैं या उस एरिया में बड़े प्लेयर्स के ऑर्डर लगते हैं, ठीक है, वही बिल्कुल पीआई सर। होता है। अब पीआई आप एफईजी से भी पीआई मार्क आइडेंटिफाई कर सकते हो। अपन ने, जैसे मैंने आपको एक ऑर्डर ब्लॉक समझाया, ठीक है, जिसमें हम बिल्कुल। ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी मार्क करते हैं, तो वो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक होता ओके। है ना, तो आप उससे मार्क कर सकते हो। अब राउंड नंबर जैसे मान लो 26,000 का हुआ है, आज मार्केट हम्म, 24,000 पे ऊपर क्लोज किया है। अब जैसे नीचे अगर आप देखोगे तो 24,000 का लेवल एक राउंड नंबर आ रहा है, ठीक है, 24,500 बिल्कुल। का एक राउंड नंबर आ रहा है, जो 500 के मल्टीप्लाई में जो नंबर है, वहां भी इंस्टीट्यूशंस का रोल होता है, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी जगह हैं जो धीरे धीरे आपको पता चलेंगे कि पीआई, पीआई का मतलब ये है कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट। तो आने वाले टाइम में आपको पता चल जाएगा कि कितनी जगह हमें चार्ट में देखने को मिलती है जहाँ पे इंस्टीट्यूशन से बड़े प्लेयर्स का पैसा लगता है, ठीक है। अब वो पैसे का अमाउंट का स्तर किस चीज से पता चलेगा, जिससे वो लोग, जैसे मान लो आज अभी मैं आपको बताऊं, कल का चार्ट मैंने बताया था और चिरागी ने मार्क करके भेजा था वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। आप देखो वीकली टाइम फ्रेम में कैंडल गैप डाउन तो ओपन होती है, इसके बाद अप साइड मूव कर रही है अभी, ठीक है। जी। अगर ईरान और अमेरिका के बीच में चीजें अभी पॉजिटिव न्यूज आना स्टार्ट हुई है, ठीक है, कि वो रुक सकता है वॉर, अगर ये रुक गया, इसी वजह से आज गैप डाउन, गैप अप खुला था मार्केट, और ये तो ग्रीन में जाएगी, क्योंकि अभी पूरा मार्केट स्ट्रक्चर बेस पे नहीं है, अभी न्यूज बेस पे चल रहा है, ठीक है। बट फिर भी देखो न्यूज बेस पे भी चल रहा है, तो अगर आप देखोगे तो ये तो था हमारा एक वॉल्यूम इम्बेलेंस, ठीक है, ये गैप मैंने आपको बताया वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट यहाँ से नीचे आया, इस लेवल पे आया, यहाँ से ऊपर गया, ठीक है, और फिर नीचे आया मार्केट इस लेवल पे गैप, और फिर ऊपर गया है, ठीक है। तो ये जब ऊपर गया ना, इस लेग में अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक तो वॉल्यूम इम्बैलेंस दिख रहा है, इसके ऊपर अगर आप देखोगे तो ये आपका एक एफईजी दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक वीकली टाइम फ्रेम पे, ठीक है। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो हम क्या बोलते हैं कि लास्ट सेलिंग कैंडल को हम ऑर्डर ब्लॉक लेते हैं, ठीक है। अब देखो गैप अप होता है ये, तो हम बाइंग मान लेते, बट या फिर मार्केट ऊपर जाता तो हम इसको बाइंग मान लेते। अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो मार्केट गैप डाउन ओपन होता है, ठीक है, और सीधा यहीं से बाइंग आती है, लेकिन इसका मतलब ये तो है नहीं कि गैप डाउन ओपन हुआ है तो सेलिंग तो आई है, ठीक है। तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक हो गया, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। अभी तीनों चीजों का यहाँ पे कॉम्बिनेशन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो ये चीजें आपको लाइव चार्ट में समझनी पड़ेगी टाइम के साथ, कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के बाद जब हम एंट्री मॉड्यूल सिखाएंगे। अब देखो ये 2000 पॉइंट का है, ठीक है, वीकली टाइम फ्रेम में ये जो जोन है, ठीक। अब इसके बेस पे हम क्या एंट्री नहीं करें भाई, अगर ये पीओ आई है तो प्राइस यहाँ पे आएगा, ठीक है, और प्राइस जब यहाँ पे आएगा तो प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, ये तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो हम ये आइडेंटिफाई किए वीकली टाइम फ्रेम पे, अगर आप पॉजिटिव है सब चीजें, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं प्लान, कि अगर वीकली टाइम फ्रेम में हमें यहाँ से रिजेक्शन दिख रहा है तो हम इन्वेस्टमेंट जो करते हैं स्विंग ट्रेड में जो हम इंटरेस्ट दिखाते हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि अब वीकली टाइम फ्रेम में तो आप एंट्री नहीं करेंगे, समझ लो कि भाई हम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग आप लोग इंट्राडे करोगे, ठीक। लेकिन ये लेवल आपको पता होगा, तो अब देखो इस लेवल को मैं और इसको रिफाइन करता हूँ, जो मैंने आपको ऑर्डर ब्लॉक रिफाइन करना सिखाया था वहां पे। अब मैं इस इन दोनों को डिलीट करके आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैंने इसको भी डिलीट कर दिया और मैंने इसको भी डिलीट कर दिया। चार्ट को जो प्लान होता है ना, वो प्लान कैसे करना होता है आपको, ठीक है, क्योंकि देखो कॉन्सेप्ट सीखना नहीं है, उनको इम्प्लीमेंट करना अपने लिए जरूरी है। एक कॉन्सेप्ट हम, अगर मान लो इस वीक में मेरे को 5 पॉइंट पढ़ाने हैं, वो 3 या 4 ही पढ़ लेंगे, लेकिन जो पढ़ेंगे ना उसको इम्प्लीमेंट करना अपने लिए जरूरी है। अब देखो यहाँ पे मैं इसको, अब प्लान करना हमें इंट्राडे के लिए, ठीक है, लेकिन प्लान अभी वीक का चल रहा है, अगर हम संडे को कर रहे हैं तो अब डेली पे देखेंगे डेली पे क्या हो रहा है, ठीक है। अब देखो जो यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रहा है वो तो अभी कोई काम का नहीं है, क्यों नहीं है काम का, क्योंकि इस जोन में एक्चुअल प्राइस मूव नहीं कर रहा, यहाँ पे न्यूज बेस चल रहा है, तो नेगेटिव न्यूज पे चल रहा है यहाँ पे, तो प्राइस जो फेयर पे वैल्यू है ना वो मूव नहीं कर रही यहाँ पे, तो ये न्यूज बेस है, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे और हम देखेंगे पीछे।
अब देखो पीछे देखोगे तो आपको ये जो कैंडल है यहाँ से यहाँ तक, ये आपका डेली टाइम फ्रेम में आपको यहाँ पे पीवाई दिख गया, ठीक है। अब इसको देखो आगे बढ़ा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुको, रेड साइड, और इसका कलर चेंज करता हूँ। हमें जो शाम को डेली प्लान करना होगा वो कैसे करना है, नेक्स्ट डे का प्लान जो आप करोगे एज ए ट्रेडर, ये मैंने कलर चेंज कर दिया। अब डेली टाइम फ्रेम में भी हमें बस हमें ये देखा कि हमने यहाँ पे पीवाई है, क्यों देखा, क्योंकि मार्केट यहाँ पे आएगा कि नहीं आएगा। अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो हमारा इंटरेस्ट हमें मिल गया, वीकली टाइम फ्रेम पे पीवाई है। सेकंड हम और रिफाइन किया तो डेली टाइम फ्रेम में टॉप पे पीवाई है, तो यहाँ से यहाँ तक वीकली था, टॉप पे जो मैंने ये मार्क किया है ये आपका टॉप पे डेली टाइम फ्रेम में पीवाई मिल गया आपको। अब करना तो हमें इंट्राडे है। अब इंट्राडे में मेरा जो टारगेट है वो है कि आप 1 मिनट में एंट्री करना सीखो, ठीक है। तो हम जाएंगे अब सीधा 1 आवर में देखेंगे। अब इधर का प्राइस से कोई मतलब नहीं अभी, ठीक है, लेकिन हम जाएंगे यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे देखो ये तो वॉल्यूम इम्बैलेंस है, अभी हम ऊपर ही देख रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर डेली बेसिस में देखोगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपको एक गैप दिख रहा है, ये इस जोन से। अगर नहीं दिख रहा हो तो मेरे को बता देना, मैं जूम करके दिखा दूंगा अभी आपको। अब मैं इसको और जूम करता हूँ तो देखो आपको क्लियर दिख रहा है, ठीक है। ये हमने इसको 1 आवर पे रिफाइन कर लिया, तो 1 आवर पे हमें क्या निकल के आ गया, हमारे पास इतना एरिया और नीचे आ गया हम, ठीक, 120 पॉइंट हम और नीचे आ गए, ठीक है। अब हम इसको और रिफाइन करना है क्योंकि हमें एंट्री 5 मिनट या 1 मिनट बनानी है, तो हम आ गए। आप 30 मिनट देखोगे, 30 मिनट देख लो, ठीक है। अब 30 मिनट में अगर आप देख रहे हो तो देखो यहाँ पे एक चीज दिखेगी, देखो आप अभी, चलो रुको इसको बाद में बताऊंगा एग्जैक्ट आपको, अभी तो बस अपने को केवल ये जो साइड में जो इसके लेग्स है उसी लेग को हमने पकड़ के रखना अभी, ठीक है। उधर क्या हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देंगे, ठीक है। अब इसमें अभी अब तक हमें कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा, नीचे अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो ये आपका एफ दिख रहा है, पर ये पूरी कैंडल हम मिला के देखें तो पूरा ही, जब हम देखा बड़े टाइम फ्रेम पे 1 घंटे पे ये पीओआई है, तो इसको अभी और वो करेंगे तो इसमें अगर 30 मिनट में आपको पीओआई, अब कह बोल सकते हो कि हाँ मुझे यहीं पे एक एफ दिख रहा है, अगर आप मार्क करोगे तो जस्ट इसके नीचे यहाँ पे एक एफ दिख रहा है, ठीक है। इसके जो नियरेस्ट है वो एफ दिख रहा है। अगर आप यही सेम चीज 15 मिनट पे जाके देखोगे, अब अगर आप 15 मिनट पे देख रहे हो तो ये देखो यहाँ से जो प्राइस ऊपर गया है, ठीक है, सेम आपके पीवाई को टैप करके गया है यहाँ पे भी। और अब आज जो प्राइस है उसको आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब अगर प्राइस नीचे आएगा, ठीक है, तो मैंने आपको अभी सिखाया नहीं है, जब ऑर्डर ब्लॉक मैंने फिर फ्री वाली जो क्लास थी अपने 5 दिन की, वहां पे आपको मैंने बताया था कि अगर आप मार्केट को देखते हो, 1 मिनट मार्कर ले लूँ मैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, तो ये एफ जी ए रहा, एक एफ जी ए रहा, ठीक है। इसके बाद देखो तो हर लेवल पे आपको 15 मिनट पे एफ जी दिख रहा है। और प्राइस को अगर आप देखोगे तो आपका ये जो लेवल है ये आपका आईडीएम का लेवल है, अगर एक ब्रेक नहीं हुआ तो नीचे ये एक स्विंग लो है, वैलिड, ठीक है। अब जैसे ही ये स्विंग लो ब्रेक होगा, ठीक है, तो मैंने आपको ध्यान हो तो मैंने ये बताया था कि या इसके नीचे जो भी फर्स्ट पीओआई होगा, ऑर्डर ब्लॉक पीओआई आप मान लो वो काम करेगा। अगर ये काम नहीं करता है तो जो लास्ट में होगा, लास्ट में अगर हम स्विंग स्टार्ट हुआ वहां पे देखते हैं तो देखो यहाँ से स्विंग स्टार्ट है, ये कैंडल हमने लिया, यहाँ पे एफजी नहीं मिला, ऑर्डर ब्लॉक वैलिड ऑर्डर ब्लॉक, हमें ये वाली कैंडल मिल रही है। यानी कि अगर आप देखोगे तो वैलिड ऑर्डर ब्लॉक के लिए आपको एफजी और ये मार्क किया मैंने, ठीक है। या तो मार्केट इस लेवल पे आएगा, या मार्केट जो ये ग्रीन लेवल मैंने बनाया है आपको इसको मैं पूरा रेड करके दिखा रहा हूँ, ठीक है, या तो मार्केट एक्सक्यूज इस मी लेवल। एक बार, हाँ ये सर। पीओआई बता रहे हो आप, है ये ऑर्डर ब्लॉक एफबीजी कोई बोल रहे हो ना पीओआई? हाँ, मैं पीआई मैंने आपको अभी स्टार्टिंग किया था, पीआई हर वो एक जगह है, जो भी जगह है जहाँ पे आपको सीखने के बाद ये लगेगा, पता चल रहेगा कि कौन सी जगह इंस्टीट्यूशन का होता है। जैसे मैंने आपको बताया ऑर्डर ब्लॉक हो गया, एफजी हो हम्म। गया, ठीक है। हाँ जी। एफजी क्या होता है, फेयर वैल्यू गैप, यानी कि वैल्यू में प्राइस फेयर मूव कर रहा था पर अचानक से बड़ा ऑर्डर लग गया, ठीक है। वो ऑर्डर कौन लगाया, इंस्टीट्यूशन, मतलब वो जगह भी इंस्टीट्यूशन का इंटरेस्ट रखती है, तो वो भी पीआई हो गया। मैंने आपको बताया राउंड नंबर 500 के मल्टीप्लाई में, तो जब 26,500, 25,500, 25,000, 26,000, ये लेवल हमारे राउंड नंबर बोलते हैं। बड़े हम्म। नंबर, बड़े ऑर्डर इन पे भी लगते हैं, तो हमने इनको भी पीआई बोला, ठीक है। ओके। वो हर एक जगह जहाँ पे हमें पता लगता है कि यहाँ यहाँ से इंस्टीट्यूशन का बड़ा पैसा लग सकता है,
वही हर एक जगह आपकी पीओआई की तरह काम करेगी। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये चीज मैंने बताई थी, या तो आपका फर्स्ट पीओआई काम करेगा या फिर लास्ट पीओआई काम करेगा। ठीक है, अब हमें पता नहीं, हम शाम को प्लान कर रहे हैं, प्राइस डाउन ट्रेंड है, हमने देखा मार्केट अभी डाउन में चल रहा है। ठीक है, फर्स्ट और ये लास्ट। ठीक है, अब ये मार्क हमने कर लिया, ये मार्किंग मैंने जो किया वो समझ में आ रही है सबको, तो एक बार चैट में बता दो। वैसे अनम्यूट करके बता सकते हो, कोई नहीं, आप 3 लोग ही हो तो आप। मनोज जी समझ में आ रहा है आपको ये? समझ में आ रहा है, लेकिन थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है सर। मैंने नहीं, जो बड़े मार्क, टाइम पर में नहीं, वो मार्क के मैंने देखा था, वो एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक में मैंने देखा था, लेकिन बड़े टाइम से छोटे टाइम मार्क में थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है स्टार्टिंग में। ओके ठीक है, अभी देखो ये समझो, मैं अभी आप जो कह रहे हो मैं समझ गया। ठीक है, अभी पीओआई हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, पीओआई हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, और जो मैंने आपको सिखाया। ठीक है, राम कुमार जी आपको समझ में आ रहा है ये? हाँ। देखो फर्स्ट मैंने आपको बताया कि या तो आपका फर्स्ट काम करेगा, ठीक है, या फिर आपका लास्ट काम करेगा। अब देखो फर्स्ट तो ये लेवल है, अगर प्राइस यहाँ से हमें रिजेक्शन दिखाता तो हम बाइंग साइड देखेंगे, अगर प्राइस इसको ब्रेक करके नीचे सस्टेन कर जाता है, ठीक है, तो हम यहाँ से एंट्री करेंगे, इस बीच में एंट्री नहीं करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ इसको और देखने, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अब 5 मिनट में करके देखता हूँ, 15 मिनट में देख लिया मैंने, क्योंकि मुझे तो एकदम वो चाहिए प्रीसियस एंट्री, मुझे मेरा स्टॉप लॉस देना नहीं है मार्केट को। अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे 5 मिनट में एक ये लेवल आपका दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको पीओआई भी दिख रही होगी, अगर आपको एग्री हो इस चीज से। ठीक है, तो आप मुझे बताना, मैं इसको जूम करता हूँ अच्छे से, और इस कलर का मैं कलर इसको मैं थोड़ा सा वो करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये रेड कैंडल थी, इसके ऊपर हमने इसका हाई ले लिया, ये इनसाइड कैंडल, तो इसको पूरी कंप्लीट एक ही कैंडल मानेंगे। ठीक है, और जब एक ही कैंडल है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये पीओआई हो गया। अब 5 मिनट तक आपने मार्क कर लिया, अब 5 मिनट में इनिशियल लेवल पे आपको 5 मिनट को देखना है। अब मैं वापस वहीं चलता हूँ कि अभी प्राइस जब भी आएगा तो जो लेवल्स हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है उन पे मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। ठीक है, देखो मार्केट एक बार इस जगह आया, इस लेवल पे यहीं से टैप करके ऊपर गया, और ऊपर पूरा बॉस तक गया। मैंने आपको बता रखा है कि टारगेट आपको क्या करना लेना होता है, बॉस तक गया आराम से। ठीक है, और एक दिन में नहीं गया होगा, बट देखो एक दिन में गया भी नहीं है। ठीक है, बट आपको लॉन्ग, अब आपको ये पता चल जाता है कि लॉन्ग टाइम टर्म में मुझे टारगेट कैसे सेट करना है। सेम दोबारा आएगा तब देखेंगे हम, यहाँ पे आया नहीं, पहले रिवर्स हो गया। ठीक है, पहले रिवर्स हो गया उसके क्योंकि ये यहाँ से देखो रिवर्स क्यों हुआ है। अब देखो हमने तो यहाँ पे मार्क कर दिया था ये प्राइस बिना देखे, लेकिन ये जो प्राइस है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपको 30 मिनट का एक पीओआई है, आप जाकर देखना इस गोले में, यहाँ पे 30 मिनट का पीओआई है, मैंने देख रखा है। ठीक है, और फिर क्योंकि स्ट्रक्चर मैपिंग जो मेन पार्ट है उस पर चलते हैं। अब हमें जब भी प्राइस हमारे लेवल्स पे आएगा तब हम देखेंगे कि प्राइस कैसे ट्रीट करता है। देखो ये जो मैंने अभी इसको मैं डिलीट करके इसको थोड़ा डार्क करके आपको दिखाता हूँ, जो हमने 5 मिनट में मार्क किया था ये ग्रीन कर दिया मैंने पूरा। ठीक है, ये जो जोन दिख रहा है आपको, इस जोन में हमने ये 5 मिनट में मार्क किया था। ठीक है, अगर आप देखोगे तो प्राइस यहीं आया एग्जैक्ट। ठीक है, अब यहाँ से ऊपर जाने के बाद आपको रिजेक्शन कैंडल देखनी थी। ठीक है, यहाँ आप एंट्री बनाते, इसके बाद देखो आप पीवाई के अकॉर्डिंग मार्केट ऊपर ही गया है। ठीक है, अब मार्केट में आपको सब चीजें ध्यान में रखनी है। अभी देखो इंस्टीट्यूशंस का क्या प्लान चल रहा है, वो पैसा बना लेते गैप डाउन करवा के। ठीक है, और धीरे धीरे वो जो पैसा बना है इस प्राइस में इनको सेल करना होता है। ठीक है, तो कोई खरीदार बनाते हैं और यहाँ पे रिटेलर्स को खरीदवाते हैं। ठीक है, और फिर आज अब ऊपर ही जा रहा है मार्केट, क्योंकि नीचे वीकली पीवाई है। अगर आप ये वीकली पीवाई टूट गया, ठीक है, तो अब ये मार्केट कहाँ जाएगा, फिर मार्केट जाएगा मंथली पीवाई पे, और मंथली पीवाई पे जाने का मतलब है कि मार्केट 20,000 के आसपास, मंथली पीवाई है आपका 20-21 हजार के आसपास, वहां तक गिर सकता है। ठीक, तो इस वजह से अगर मार्केट अभी यहाँ सस्टेन कर जाता है 24,000 के ऊपर, तो ये वीकली पीवाई आपका टूट सकता है, क्योंकि नेगेटिव है मार्केट में सेंटिमेंट्स। तो इस वजह से, लेकिन आप देखो ऐसे रिफाइन करोगे, अब यहाँ पे एंट्री, अभी आप 5 मिनट की कैंडल दिख रही है। ठीक है, यही कैंडल आप और रिफाइन करोगे तो 1 मिनट में भी दिखाता हूँ मैं आपको।
यहाँ पे परफेक्ट आप जैसे गया यहाँ पे आईडीएम अब प्राइस नीचे आ रहा है, ठीक है, फिर ऊपर गया, अब आईडीएम देख के 1 मिनट में, क्योंकि 1 मिनट का अब देखो एंट्री करने का काम नहीं है, वो आपको लेवल बता दिया कि यहाँ से प्राइस में अपसाइड का आप प्लान कर सकते। एंट्री कैसे करोगे? एंट्री करोगे आप इस लेवल पे आके, नीचे आया प्राइस ऊपर गया, अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस जोन पे आपको एफजी और पीवाई दिख रहा है, और इसका जो कलर है ये मैं अभी आपको दिखाता हूँ, मार्क करके जो दिखाऊंगा आपको, उसको आप देखना एक बार, ठीक है। इस जोन के अंदर जो मैंने अभी इसको, ये वाला जोन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखो पीवाई मार्क किया है, ठीक है। अब ये लेवल, बड़े लेवल आपको ये बता दी कि प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो इस जगह इंट्राडे में हमें रिएक्शन देखने को मिलेगा, इंट्राडे में हम हमारी पोजीशन बना सकते हैं। तो देखो प्राइस यहाँ तक आया, ठीक है, प्राइस यहाँ से यहाँ तक नीचे आने के बाद प्राइस यहाँ से ऊपर गया, ठीक है। अब देखो हमें वेट करना है कि आईडीएम हुआ, आईडीएम हो गया, वैलिड आईडीएम हो गया। अब प्राइस जब भी नीचे आएगा इस लेग में हमें जो भी पीआई दिखेगा, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपका पीआई है यहाँ से लेके और यहाँ तक एक आपको एफईजी दिख रहा है, ठीक है, और ऑर्डर ब्लॉक हमारा शिफ्ट होता जाएगा तो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी दिखे जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे देखोगे प्राइस जब भी यहाँ पे आएगा तो हमें अपसाइड का ट्रेड लेना है, ये रूल है। अब देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम है तो हम यहाँ पे ये जो हमारी रिजेक्शन कैंडल है इसके ऊपर हम एंट्री बना लेंगे, ठीक है, हमारा एसएल होगा इसके नीचे, ठीक है। अब आपका एसएल यहाँ होगा, अब आपका एसएल लगा नहीं लगा, और पूरे दिन आप इस ट्रेड को वो कर सकते थे। देखो 1 मिनट में एंट्री होती, और टारगेट क्या रखा मैंने, वही बॉस रखेंगे हमारा टारगेट। तो बॉस काम हो रहा है इसमें अप साइड में, अगर आप देखो तो हाई जो होगा वो होंगे, वो हमारा टारगेट होगा। लेकिन टारगेट रिस्क मैनेजमेंट में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ऊपर नीचे होता है। अभी देखो पूरा मार्केट नेगेटिव है, सेंटिमेंट्स नेगेटिव है, 300-400 पॉइंट का वहां तक गिरा है, तो आप इतना बड़ा टारगेट भी नहीं ले सकते, क्योंकि अपन ट्रेंड के विपरीत जा रहे हैं। और मैंने आपको बताया कि जब भी हम ट्रेंड के विपरीत जाते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको वहां पे कोशिश रहना है, या तो आपको स्ट्रिक्टली एसएल को ट्रेल करना है, ठीक है, और अगर ट्रेल नहीं करते हो तो आपको टारगेट को जल्दी बुक करना है, ठीक है। टारगेट आपका ये नहीं कि फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, और अगर देखो अगर आप रखते भी तो हमने देखा नहीं था, लेकिन ये टारगेट मिला, लेकिन हमें ये नहीं मिला तो मैं आपको कोशिश रहना, क्योंकि ये पूरे दिन साइडवेज रह के गया मार्केट, तो यहाँ पे प्रीमियम बहुत कम बढ़े होंगे, ठीक है, लेकिन आपको टारगेट ऐसे डिसाइड करना है। सेकंड चीज, अब आप पूछ सकते हो मेरे से कि मार्किंग करने में कहाँ दिक्कत आ रही है। डेली मैं शिफ्ट हो गया ये लो, और अब मार्किंग करने में रिमूव कर देता हूँ इन सबको, और आप लोग बताओ मार्किंग करने में कोई दिक्कत है क्या आपको? जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताए थे उनमें अगर कोई डाउट है तो आप बताओ। हेलो, हाँ जी। हाँ सर, अभी जो मैंने जो बताया वो तो मैंने आपको बताया है, मैं इसको बताऊंगा क्योंकि आप जो कम से कम एक दिन में 1 या 2 ट्रेड प्लान कर सकते हो, क्योंकि जब ट्रेड लेते हैं ना तो फिर मुझे पता है मेरे मना करने के बाद भी आप में से 50-60% ऐसे लोग हैं जो ट्रेड करेंगे, ठीक है, तो क्यों ना उनका लॉस होने से तो बचे कम से कम। अगर वो ले भी रहे हैं तो कुछ एक सेटअप तो उनको पहले बता दूं कि हाँ आपको ऐसे ट्रेड करना है, ठीक है। बाकी जो हायर आई बॉस चौक जो मैंने आपको कल बताया वो क्या होता है वो आप देखो, ठीक है, उसमें अगर क्या डाउट है तो आप पूछो अब आगे। नहीं, उसमें तो कोई डाउट नहीं है सर, मतलब आईडीएम होता है वो स्टार्टिंग के जो स्विंग है उसका, मतलब लेफ्ट का वो आप एक बार चार्ट पे समझा दो सर मुझे, 5 मिनट के चार्ट पे, आज मैंने थोड़ा मार्क किया उस पे, मेरे को बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अब देखो यहाँ से मार्केट जा रहा है अप ट्रेंड में, ठीक है, हाँ जी। अब मैंने ऊपर से किया था सर, स्टार्टिंग में जो मतलब कैंडल बनी है ना शुरुआत की, ये यहाँ से बिल्कुल हाँ, इसको मैंने लिखा है सर, मतलब हाई लो, लो आई, लो आई, बिल्कुल सही लिखा आपने, नीचे लिख दिया सर, बिल्कुल नीचे नीचे का है ना, इसको लो मान लिया मैंने। हाँ लोअर लो लिख दिया आपने, हाँ, इसने जो बराबर का ये मान के चलो आप ये लेवल आपका आईडीएम हो गया,
अच्छा, ये वाला मानना पड़ेगा, मतलब बिल्कुल नीचे तक मार्केट आया, फिर इसको मतलब ऊपर गया, फिर नीचे आया, बिल्कुल ठीक है सर। हाँ, यही ये किया था देखो, मैंने। मैं आपको बताया था हायर हाई है तो हायर हाई का लेफ्ट साइड का, ठीक है। अब यहाँ पे बिल्कुल हमारा सर। ये लोअर लो है, जो लोअर लो ये बना हमारा लोएस्ट पॉइंट, तो इसके हम्म लेफ्ट साइड में कौन सा है, ये वाला, ठीक है। तो यहाँ पे ये आइडिया हो गया आपका। फिर मार्केट हम्म। नीचे गया, ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब देखो नहीं सर, मार्केट, ये पूछ रहा हूँ मैं, जो ग्रीन कैंडल है ये स्टार्टिंग वाली, ये वाली, ये जो, हाँ ये वाली, हाँ इससे पहले कोई मतलब और कैंडल बन जाती ग्रीन है हाँ इससे छोटी, तो हाँ, मतलब वही होता ना अपना फिर। बताता हूँ क्या। हाँ, वो उसी पे वो टॉपिक क्लियर कर रहा हूँ मैं आपका। अभी आपको हाँ मार्क करने में जैसे बीच बीच में रेड कैंडल दिख रहे हैं ना, तो वो आपको लग रहा है कि ये सिंगाई बन गया। अब देखो जैसे यहीं पे दिखा देता हूँ आज की कैंडल में मैं आपको ये भी। अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो यहाँ पे दो रेड कैंडल बन गई, ठीक है। अब आप बिल्कुल क्या सर। करोगे, मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आता, हम्म। यहीं से नीचे आप इसको आइडिया मार्क करते हैं, है ना। हाँ जी, हाँ जी। पर ये आइडिया नहीं है। क्यों नहीं है? अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ से इनसाइड कैंडल में है, देखो, बिल्कुल। है ना। इसने मतलब ग्रीन वाली ने इसको हाँ कन्फर्म कर लिया, मतलब अंदर इसको पूरा हाँ, तो ये आ गई अंदर है। यहाँ ये सेलिंग नहीं है, सेलिंग कैंडल नहीं मानेंगे इनको, ठीक है। क्योंकि इनसाइड कैंडल है, तो ये आइडियम नहीं होगा अगर ये टूटेगा तो। ठीक है सर। ठीक है। अब मतलब इसमें आईडीएम हुआ है, मतलब इसका बॉस नहीं हुआ है सर अभी तक, आज हाँ 5 मिनट में। हाँ। हाँ, नहीं चौक हुआ है, नहीं बॉस हुआ है। बिल्कुल, है ना। तो ये आपको बॉस तो होगा ही नहीं है इसमें, क्योंकि बस पूरे दिन आप ऊपर ऊपर गए ना। तो अब हाँ इसमें हाँ। ये आपने ये किया है कि ये आपका डाउन ट्रेंड में था मार्केट, ठीक है। तो आपका जब हम्म। ये लोअर आई है, ये टूटेगा ना, तो आपका चौक तो होगा, हाँ, ठीक चौक होगा। है ना। तो अब अपन देखते हैं यहीं पे मार्क करके देखे टूटा है कि नहीं टूटा, ठीक है। नहीं टूटा है सर। हाँ, अभी टच देख किया लेता है हूँ। इसको, टूटा हाँ, नहीं। टच करके वापस आ गया। हाँ। अब देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको। मैं इतने देर में आपको समझा रहा था मैं कि और लोग जुड़ जाएं, तो मैं एक टॉपिक समझा देता यहाँ पे आपको। मैं इस चार्ट पे भी सिखाऊंगा आपको, और साथ में सर थोड़ा चार्ट पे है ना, बिल्कुल चार्ट पे लेके चलते हो ना, तो लाइन तो मेरे बिल्कुल समझ में आती है, आप जो लाइन ड्रॉ करते हो वो, उस पे इन पे दिन रात का फर्क है सर चार्ट पे। ठीक है। देखो मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ में जाएगा। मैं आपको इस चार्ट के साथ साथ एग्जांपल भी दिखाता हूँ। लेफ्ट साइड का ये आपने जैसे ये आपने आईडीएम मान लिया, ठीक है। अब आईडीएम क्या, पहले एक चीज बताता हूँ मैं आपको। आपको तीन कैंडल देखनी होती है, ठीक है। ये आपके मान लो अप ट्रेंड में ये ग्रीन कैंडल हो गई, ठीक है। ठीक है सर। सेकंड कैंडल आपकी ये हो गई, ठीक है, ये ऊपर गई, ठीक है। और थर्ड कैंडल आपकी ये हो गई, ठीक है। ये मार्केट अप ट्रेंड में जा रहा है। जी। अब जब तक एक कैंडल इनका इनका किसी कैंडल का लो नहीं टूटा, अभी देखो किसी भी कैंडल का लो नहीं टूटा। लेकिन अब जो कैंडल बनी है, इसने इनकी लिक्विडिटी ले ली। अब ये कैंडल ग्रीन हो, ठीक है, रेड। चाहिए कैंडल रेड हो। अब अगर मार्केट यहाँ से नीचे आएगा, तो इसको ब्रेक करेगा, तो हमारा ये आईडीएम हो जाएगा, ठीक है। अब इस केस में क्या हुआ, मार्केट यहाँ पे ग्रीन कैंडल क्लोज किया और मार्केट यहाँ पे ओपन होकर नीचे आके रेड कैंडल क्लोज कर दिया। लेकिन ये इसके लो को ब्रेक नहीं किए, इसलिए इसको स्विंग लो नहीं मानेंगे हम। कैंडल ने इनके जिन नीचे जो लिक्विडिटी थी, उस लिक्विडिटी को किसने ग्रैब किया, इस कैंडल ने। तो ये कैंडल जब ब्रेक होगी तब आपका आईडीएम होगा। सेम कंडीशन यहाँ पे आपको चार्ट में दिख रही है, देखो ऊपर तो गया प्राइस, नीचे आई, दो कैंडल रेड बनी है। लेकिन ये हमारा अब आईडीएम कब हुआ है, आईडीएम हुआ आपका इस लेवल पे आईडीएम होता है आपका, ठीक है। लेकिन हम इसको आईडीएम इसको नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम ऊपर भी तो देखेंगे ना भाई। प्राइस हायर हाई बना, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते जाएंगे, तो हमारा लोअर लो बनने के बाद फर्स्ट बनाया, ठीक है, रेड कैंडल, इसको देखा ये स्विंग वैलिड बना ही नहीं, ठीक है। फिर ये रेड कैंडल आई, ये भी स्विंग वैलिड नहीं बना। अब देखोगे ऊपर जाके, तो ये जो ग्रीन कैंडल थी, इसके नीचे आगे वाली कैंडल ने इनका लो ले लिया, नीचे आ गया। क्लियर है, ये देखो इनका लो लिया यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि प्राइस यहाँ से नीचे आया, इनके लो के नीचे आया, ठीक है। तो ये अब प्राइस ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो मतलब आपका ये लो अभी ये आइडियम नहीं होगा। अब आपका आइडियम अगर ये टूटता तो ये होगा, ठीक है। और देखते हैं ऊपर चल के, ठीक है। फिर प्राइस यहाँ तक गया, फिर प्राइस नीचे आया, और फिर प्राइस ऊपर जाके ये हुआ, ठीक है। तो ये आप देखो इधर कैंडल थी, इधर कैंडल थी, ठीक है। यहाँ पे देखो इसका लो ले लिया।
और ये यहाँ पे आ गया, तो अब ये हो गया आईडीएम। अब इसके आगे तो कैंडल ऐसी थी नहीं जिसने पिछली कैंडल का लिक्विडिटी ली हो, तो ये आपका एक्चुअल आईडीएम हो गया। अब आईडीएम शिफ्ट होते तो जो फाइनल आईडीएम हुआ ये हुआ, और ये कब वैलिड हुआ, तब ये रेड कैंडल इसके नीचे बनी तब। क्लियर है? यस सर, मतलब आईडीएम में तो कैंडल क्लोज होना जरूरी है, मतलब टच भी कर दे तो भी सर नहीं, मतलब चलेगा? आईडीएम आपको बॉस और चौक में, ठीक है, कैंडल क्लोज। हाँ आईडीएम। बट क्या है कि यहाँ पे है ना शिवपू आईडीएम, ठीक है, और इतनी बड़ी कैंडल, देखो हर चीज आपको मार्केट में ध्यान देनी पड़ेगी, हाँ ठीक जी। है। स्ट्रेटेजी अब यहाँ पे देखो, जैसे आईडीएम नीचे आया, ठीक है, आईडीएम नीचे आया, ये कैंडल ने इतनी आपको सॉलिड रेड कैंडल दिखी है, ठीक है। अब ये रेड कैंडल दिखने के बाद नेक्स्ट कैंडल हमें रेड ही बननी चाहिए थी। क्यों? क्योंकि अगर एक्चुअल में यहाँ पे सेलर्स ने इतना पैसा मतलब मार्केट को नीचे भेजा है, तो एक्चुअल में प्राइस को नीचे आना चाहिए था। तो फॉलो अप कैंडल आपने सुना होगा, बोलते हैं फॉलो अप कैंडल जब तक नहीं बनेगी जब तक हम इसको कंफर्मेशन नहीं मानेंगे कि ये एक्चुअल सेलिंग है, ठीक है। और देखो ट्रैप कैसे हुआ है, रिटेलर अभी 5-6 दिन से ट्रैप कैसे हो रहा है, क्योंकि अभी मॉर्निंग में जो बड़े लोग हैं, चाहे वो इंडियन हो, चाहे वो बाहर के फॉरेनर हो, FII हो चाहे DI हो, उनके ऑर्डर कहाँ लग जाते हैं, 9 बजे से 9:07 तक, ठीक है। चाहे उनको बाइंग ऑर्डर लगाने हो चाहे सेलिंग ऑर्डर लगाने हो, लेकिन पूरे दिन में जो ऑर्डर लगाते हैं वो रिटेलर्स लगाते हैं। तो उन्होंने क्या करते हैं, जो उनका जो ऑर्डर है उसको ऐसी सिचुएशन बनाते हैं कि हाँ प्राइस ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, और ये फ्यूल का काम करते हैं। ये अपनी पोजीशंस को इस धीरे धीरे लोगों को देते रहते हैं, और रिटेलर्स इसको खरीदते रहते हैं। अब आज देखो प्राइस गैप अप के ओपन हुआ है, ये आज ही का मार्केट है, ठीक है। आज अगर आप देखो तो गैप अप के ओपन हुआ है प्राइस 250 पॉइंट का। बताता हूँ इसके पीछे, सोचो सिंपल बात है कि हमने ये एक चीज देखी, ठीक है, कि पिछले 3 दिन से रोज 300-400 पॉइंट का गैप डाउन ओपन हो रहा है, ठीक है। अब 300-400 पॉइंट का 3 दिन से हो रहा है, ठीक है। तो हमारे क्या समझ रहे हैं यार, ईरान का और अमेरिका का इनका युद्ध हो रहा है, 300-400 पॉइंट रोज खुल रहा है। आज तो हमें पता नहीं था, ठीक है, इस जगह रिटेलर को। अब रिटेलर को पता चला, तो यहाँ पे रिटेलर ने क्या किया कि हाँ यार यहाँ पे ये यहाँ से लेके यहाँ तक का गैप डाउन खुला है, ठीक है। अब रिटेलर ने यहाँ पे प्लान किया, ठीक है, तो यहाँ से कुछ नेगेटिव गए होंगे, यहाँ से कुछ नेगेटिव गए होंगे, ठीक है। अब धीरे धीरे तो होता है कॉन्फिडेंस, एक बार मिस हो गया, दूसरी बार मिस हो गया, फिर ग्रिड जागने लग जाती है, जैसे अपना ट्रेड छूटता वैसे, ठीक है। दिन में कुछ सेटअप दिख नहीं रहा, तो मैक्सिमम लोगों ने क्या किया होगा, कल आराम से, आज एक्सपायरी भी थी, ठीक है, और पुट साइड की भयंकर पोजीशन लेके गए होंगे, ठीक है, और मार्केट खुल गया गैप अप। अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसको एक्चुअल गैप अप खुलना था तो फिर नीचे क्यों आया? अगर ये एक्चुअली बाइंग होती तो ये वापस नीचे उसी लेवल को टच करने क्यों आया? आप देखो इसका कल का हाई टच करके गया है। साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी कि वो लोग कैसे करते हैं, क्योंकि आज यहाँ पे उन लोगों ने जो भी सेलिंग के BTS लेके गए होंगे, ठीक है, उनके पास सारा डाटा होता अपना, BTS लेके गए होंगे क्योंकि एक्सपायरी थी, और मैक्सिमम लोगों को ये लग रहा था यार कुछ तो खुलेगा, 350-400 पॉइंट खुल रहा है, ठीक है, 100-150 पॉइंट भी खुल जाएगा तो हमारे को तो अच्छा प्रॉफिट होगा एक्सपायरी की वजह से, ठीक है। लेकिन हुआ क्या, उसका उल्टा। तो जो भी रिटेलर ट्रेडर नॉर्मल लोग जो हैं वो सोच कर जाते हैं, उसका उल्टा हमेशा मार्केट में होता है। तो 93% जो लोग लॉस कर रहे हैं उसका कारण यही है, उनकी साइकोलॉजी। और फिर दूसरी चीज, उनको ये लगता है कि मुझे तो आता है। और अभी आप 5 मिनट में मार्क मत करो, अभी आप 1 डे से नीचे आते हो तो 1 डे से नीचे 4 और देख सकते हो, 2 और देख सकते हो, 1 और तक आओ, धीरे धीरे आप 1 मिनट में भी आओगे, ठीक है। अब देखो 1 मिनट में मैं आपको बताता हूँ, करना नहीं है, केवल मैं आपको समझा रहा हूँ कि आपको मास्टर बनना पड़े तो कैसे बनोगे। देखो आपको स्कैल्पिंग तो ऐसे आएगी आपके पास है ना, जैसे चलते चलते ही स्कैल्पिंग में आप ये बताओ, एक बार चैट में बताना, अनम्यूट मत बोलना, है ना। स्कैल्पिंग जो करते हैं वो कितने पॉइंट का प्रॉफिट करते हैं नॉर्मली ऑप्शन में? ऑप्शन प्रीमियम में उनका मोमेंटम कितने पॉइंट का होता है? 10, 12, 20, जो भी आप लिख सकते हो लिखो। शायद डिसेबल में है। ना मैंने ग्रुप कर दिया चैट को।
20-25 पॉइंट मनोज जी। ओके, और भी बताओ जो आपको लगता है कि हाँ, एक मुझे पता तो चले कि आप अगर मान लो स्कैल्पिंग माइंडसेट से मार्केट में उतर रहे हो तो आपके माइंड में कितने पॉइंट कैप्चर करने का वो होता है, क्योंकि आप जो बताओगे वो आपका खुद का बताओगे। ठीक है, और ये सवाल का जवाब मैं चैट में इसलिए मांग रहा हूँ कि मुझे मीटिंग खत्म होने के बाद भी ये चीजें देख के आपकी साइकोलॉजी पे काम करने में हेल्प मिलती है। ठीक है, नहीं तो मैं आपको, आप अनम्यूट हो, मैं आपसे पूछ लेता। आप ये स्पोर्ट का बता रहे हो या प्रीमियम का बता रहे हो? चिराग स्पोर्ट का, अच्छा स्पोर्ट, ओके ठीक है। मनोज जी आप भी स्पोर्ट का ही बता रहे हो ना? स्पोर्ट, ओके। मनोज जी बता दिया। राम कुमार जी आप भी बताओ, और डॉक्टर साहब आप भी बताओ। हाँ देखो, अब देखो मतलब प्रीमियम चार्ट में वो लोग, ठीक है, प्रीमियम में 10 से 15 पॉइंट पे मूव करता है तो वो निकाल लेते हैं अपनी पोजीशन को। ठीक है, और अब यहाँ पे देखो, अगर आप आज का मार्केट बिल्कुल आप देखोगे तो 15 मिनट की कैंडल को ब्रेक नहीं किया ऊपर और नीचे। ठीक है, आप करके देखना। लेकिन आपको मैंने एक छोटा सा बता रखा है, और अभी तो कुछ भी नहीं किया, आप मैंने एक भी क्लास नहीं ली, जो मैंने फ्री की क्लास में बताया था। ठीक है, अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। मार्केट मेजर व्यू डाउन ट्रेंड का है। ठीक है, दूसरी चीज, जैसे मार्केट ओपन हुआ, ठीक है, तो मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं वो मार्केट को रोक नहीं पा रहे। ठीक है, मतलब वो भी कहीं ना कहीं सेलिंग करने में इंटरेस्ट रखते हैं। तो पहली कैंडल में ही आपको ये चीज पता चल गया कि मार्केट इतना पॉजिटिव था, उसके बावजूद कैंडल नीचे आई। नीचे आने के बाद कहीं पे भी हाई राइन नहीं बना के लोअर लो मार्केट बना रही है, मार्केट में डाउन ट्रेंड है। ठीक है, ओके। अब मैंने आपको बताया, अब इसी इसी चार्ट को अच्छे से देखते जाओ। ठीक है, आज का चार्ट मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ से अगर मार्केट को देखें हम, तो ये हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि ऊपर लिक्विडिटी लेने कोई गया नहीं इसके बाइंग। ठीक है, यहाँ से नीचे आ रहा था, यहाँ पे लिक्विडिटी गई है, तो हमारा यहाँ पे आईडीएम होगा। ठीक है, अभी हम इसको आगे देख नहीं रहे, लेकिन मार्केट को हम नीचे देखते तो एक स्विंग ये बना दिया यहाँ, अब आईडीएम आपका ये लेवल ब्रेक होगा तब होगा। ठीक है, और हम नीचे गए तो अब आपका यहाँ पे आईडीएम होगा। ठीक है, अब ये आईडीएम हो गया। अब हमें, मैंने आपको पीओआई मार्क करना बता रखा है। ठीक है, अब इस लेवल पे आप पीओआई मार्क करोगे। ठीक है, इसके नीचे जब शाम को आपको प्लान करना है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये वाला जो। ठीक है, अब मैं आपको, ठीक है, ये आपका ऑर्डर ब्लॉक होगा, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जैसे ये ग्रीन कैंडल यहाँ से जाना स्टार्ट हुई तो ये आपको पीओआई होगा। अब मैंने कहा कि आपको रिजेक्शन कैंडल पे एंट्री लेनी है। ठीक है, नीचे अगर आप देखोगे तो डेली टाइम फ्रेम में भी हमें प्लान बनाना पड़ेगा, तो एक पीओआई आपका नीचे ये भी है। ठीक है, ये क्यों है? क्योंकि कल का हाई है ये, तो प्रीवियस डे का हाई, लो, ओपन और क्लोजिंग आपके पीओआई की तरह काम करते हैं, या आप अपनी भाषा में समझते हैं तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करते हैं। ठीक है, अब इस लेवल पे आएगा। आप देखो हमारे अगर यहाँ पे हमें कोई रिजेक्शन कैंडल दिखेगी तो हम एंट्री करेंगे। ठीक है, अगर आप देखोगे आपको ये कैंडल रिजेक्शन कैंडल दिख रही होगी। ठीक है, अभी बट अगर आप इसको जूम करोगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि इसने टैप भी नहीं किया। ठीक है, अंदर, तो हमें यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। मैंने आपको दिखा रखा है कि हमें एग्जैक्ट चाहिए चीजें। ठीक है, तो इसने एंट्री नहीं करी, क्योंकि वहां मैनुअल काम नहीं होता। अब मैं कह रहा हूँ ये पॉइंटों का फर्क है। देखो ये लेवल आपका निकल के आ रहा है ऊपर 24,114.70। ठीक है, और इसका जो लो निकल के आ रहा है कैंडल का, वो निकल के आ रहा है आपका ये वाली कैंडल का लो 24,115। ठीक है, पॉइंट कितने से? केवल 35 से, ये इसको टच करने से रहेगा। अब क्या मैनुअल, अब हम ये सोचेंगे यार क्या ही फर्क पड़ता है इतने पॉइंट से, लेकिन एक चीज बताओ, वहां पे आदमी थोड़ी बैठा, वहां रोबोट्स बैठे होते हैं। ठीक है, रोबोट्स में अगर ये चीज डाल दी तो अगर ये और नीचे भी आता ना तब भी, अभी 0.35 से अगर
20 का गैप, 0.5 का 6, तो ये काम करती हैं चीजें, क्योंकि जब तक उनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं होते, ठीक है, तो यहाँ से इनके ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं हुए, प्राइस ऊपर तो गया, ठीक है, कुछ और यहाँ पे वापस नीचे आता प्राइस। मैंने आपको कहा है रिजेक्शन कैंडल पे लेना, क्या आपके इस पीओआई में कहीं पे रिजेक्शन हुआ? नहीं हुआ, ठीक है। अब ये रिजेक्शन आप कहते हो तो इसको हम रिजेक्शन लेंगे, लेकिन इसके रेड कैंडल सेलिंग है, अगर ये ग्रीन होती तो हम इसके ऊपर एंट्री ले लेते, ठीक, लेकिन यहाँ पे इसको ब्रेक नहीं किया तो ये भी सेलिंग है। अब देखोगे आप प्राइस इसको पूरा ब्रेक कर दिया। अब हमारा, हमें पता है कि हमारा ये भी पीओआई है, मार्केट यहाँ पे आया, पीआई को अंदर टैप किया और ऊपर गया, यहाँ पे आपकी एंट्री बना दिया। 12-13 पॉइंट का यहाँ पे आपका 14-15 पॉइंट का एसएल बन रहा है। अब टारगेट क्या होगा? फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ठीक है। अब जब यहाँ तक तो आप यहाँ रुकोगे नहीं, ठीक है, यहाँ आपको निकाल, जो टारगेट का वेट करेंगे वो यहाँ पे आएगा सीधा, और रुको के 64 पॉइंट का एसएल कितना है आपका? 14-15 पॉइंट का। अब यहीं पे सेम चीज अगर आप देखोगे तो जो प्राइस का मूव हो रहा है, ठीक है, तो आप उस ट्रेड को होल्ड करोगे, और प्राइस में अब आपका टारगेट सीधा, अगर इससे ऊपर जा रहा है प्राइस तो आपका टारगेट ये होगा, ये इससे ऊपर भी आपको जाता हुआ दिख रहा है तो ये होगा। अब इससे ऊपर देखो तो मैंने आपको कहा था कि ये इसकी लिक्विडिटी नहीं ली यहाँ पे किसी कैंडल ने, मार्केट इसकी लिक्विडिटी तक आया, ठीक है, ये आपका टारगेट हो गया। एग्जैक्ट इसको बिल्कुल ओरिजिनल करते हैं तो ये आपका टारगेट था, ठीक है। तो फिर मार्केट कैसे चलता? मार्केट हमेशा लिक्विडिटी के बेस पे चलता है। देखो यहाँ तक गया, फिर प्राइस नीचे आ गया, और एक ही दिन में आपको 112 पॉइंट मिल गए। अगर अब ये भी मिस हो गया आपका, ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे सीएमआई बनाए क्या, ये नहीं, ये अब देखो ये आपका आइडियम नहीं होगा। अगर प्राइस यहाँ से नीचे भी आएगा तो ये आइडियम नहीं होगा, क्योंकि ये जो ग्रीन कैंडल है, ये सारी जो भी 2-4-5 कैंडल आपको दिखेंगे वो सारी इनसाइड कैंडल है। प्रैक्टिस इसी पेज पे करनी है आपको, प्रैक्टिस इसी की करनी है, आपको चार्ट को मार्क करना सीखना है। ये सारी इनसाइड कैंडल है तो ये स्विंग लो नहीं होगा। अगर आप यही ये मार्केट नीचे आता सीधा, तो जो आपका आइडियम होता इस लेवल पे होता, ठीक है। तो अब इसको अपन, इसको तो मैं डिलीट करता हूँ, ये आपका एक ट्रेड यहाँ पे हो गया। सेकंड मैंने आपको बता रखा था, ऊपर गया नीचे गया मार्केट, पता नहीं, ठीक है, ऊपर गया फिर नीचे गया, इसके बाद में तू देख ले यार, मेरे को पता नहीं है ना। तो फिर ऊपर जा रहा मार्केट, ठीक है। अब आप देखोगे, ठीक है, हमें अगर मार्केट यहाँ से ऊपर गया है, ठीक है, इतनी बढ़िया कैंडल बना गया है, इसके साथ ही आपको अब देखो नीचे क्या हुआ, आपको देखना होगा कि हर चीज आपको देखो, इन लोगों ने मार्केट को नीचे लेके आए, ठीक है। यहाँ से देखोगे आप तो ये इनके ऑर्डर जो भी थे उनको इन्होंने सेल कर दिया, ठीक है। अब ये वापस मार्केट को धीरे धीरे ऊपर लेके जा रहे हैं। अब जब इतने बढ़िया है तो हम और पीआई ढूंढेंगे, अगर ये मिस हो गई तो। अब ये हो गया आपका आइडियम, ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर काम ही नहीं आएगा। क्या इसके नीचे कोई पीआई है क्या? ठीक है, इसके नीचे हम पीआई देखते हैं तो हमारे को एक पीआई मिलता है, ठीक है। एफईजी मिल रहा है यहाँ पे अगर आप देखोगे तो, परफेक्ट, ठीक। एक पीआई आपका ये लेवल है, यहाँ से फिर आपका टारगेट, स्कैल्पिंग की ट्रेड तो आपको इतनी मिलेंगी है ना, कॉन्सेप्ट आप एक बार क्लियर कर लो, इसके ऊपर आपका टारगेट होगा क्या मिला नहीं मिला, ठीक है। फिर इसके बाद आप नीचे और आ जाओगे, फिर आपको वही पीआई मैं जो बता रहा हूँ कि ऑर्डर ब्लॉक एक ही कॉन्सेप्ट में आपको दूसरा ट्रेड ये मिल गया आपको। लेकिन क्या आपको एक्सपर्ट बनना है, चार्ट को देखते ही आपको ये चीजें समझ में आ जाएगी, हाँ यहाँ से चार्ट क्या करेगा। सेकंड चीज, एक रूल बनाओ कि मुझे 2000 मार्केट को रोज देने हैं, कि मुझे 2000 रुपये रोज देना है, जो भी आपका रिस्क कैपेसिटी है, ठीक है, वो उसके अकॉर्डिंग। तो आप अब यहाँ पे भी देखो 40 पॉइंट मिले हैं, कम नहीं। आपको करना क्या है, आपको ट्रेडिंग के लिए एक कैपिटल अरेंज करोगे जो भी है। अब उस कैपिटल में से ये ध्यान रखना, आपकी कैपिटल नहीं है, बिल्कुल फ्री कैपिटल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप प्रैक्टिस के लिए भी अगर मार्केट में आते हो, ठीक है, जो लोग नहीं माने मेरी बात, अभी आपको ट्रेड नहीं करना मैं तो ये बोलूंगा, लेकिन जो लोग नहीं मान रहे मैं उन्हीं को बता रहा हूँ, आपको करना क्या है, फ्री हो, बिल्कुल फ्री, वो चला गया तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपकी साइकोलॉजी भाई आपके, ठीक है। फालतू का कोई पैसा है आपके पास 10-15-20 हज़ार, मैं तो नहीं, मेरे को ट्रेड करना, उस पैसे से आप ट्रेड कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे पीआई देख लिया, छोटे टाइम फ्रेम पे आओगे 1 मिनट पे ये लिया, स्कैल्पिंग ट्रेड ले कर सकते हो। ये एक स्कैल्पिंग ट्रेड आपका बन रहा था, ठीक है।
मार्केट नीचे आया, ठीक है, वापस हम नीचे आया मार्केट, फिर देख लेंगे कोई होगा पीवाई तो। अब यहाँ पे देखो ये इसने यहाँ पे आईडीएम कर दिया, ठीक है। अब जब यहाँ पे इसने आईडीएम किया, प्राइस वापस नीचे आया, अब आईडीएम करके ऊपर जा रहा है प्राइस, ठीक है। अब ये अगर आईडीएम है तो देखो हमें ये एक चीज ध्यान रखना है, केवल चार्ट को आपको डेली टाइम फ्रेम पे ही मास्टर होना है। बस बड़ा टाइम फ्रेम मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप 1 आवर 1 डे 1 वीकली में मार्क कर करके इतने परफेक्ट हो जाओ कि आपको डेली टाइम फ्रेम में मार्केट स्ट्रक्चर मैप करने की जरूरत नहीं पड़े। ये देखो ये स्विंग लो ब्रेक कर दिया इसने, अगर मार्केट अब ऊपर जाएगा यहाँ इस लेग को देखेंगे, अगर यहाँ पे कोई होगा पीवाई तो हम यहाँ से सेल कर देंगे, ठीक है। देखो ये आपका आइडिया हुआ, इसके ऊपर प्राइस गया तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर ब्लॉक है, ठीक है। ये काम करेगा फर्स्ट, नहीं तो फिर लास्ट वाला करेगा, इसके ऊपर आपका ये होता रिजेक्शन, यहाँ पे आपकी एंट्री लग जाती, और ये जो पीवाई है, ठीक है, या तो ये काम करेगा। अब बट यहाँ पे कहाँ काम करेगा बताओ, बताओ एक बार। आप इस लेग में एंट्री करते हैं आप, या आप इस लेग में एंट्री करते हैं? अगर आप यहाँ एंट्री करते तो क्लियर है क्या, या कुछ समझ में आया ये जो मैं बोल रहा हूँ आपको? और मैं आपको फिर और कुछ चीजें सिखा दूँ। नहीं सर, वो प्रीमियम और डिस्काउंट में आपको बताऊंगा कहाँ होते हैं, ठीक है। अभी कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। अगर और डिस्काउंट में एंट्री, हाँ इससे रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। सर पिछली, हाँ बताओ। सर ये अपने जो कैंडल है ना, कैंडल का इंस्टेंट कैंडल बोला ना, थोड़ा वो दोबारा बोल सकते हो? कौन सी कैंडल सर? नहीं नहीं, अपने एक कैंडल, एक बड़ा कैंडल आ रहा है, उसके अंदर इंस्टेंट कैंडल आ रहा है, वो क्यों हम देखना है? एक मिनट में, अच्छा ये वाली कैंडल की बात कर रहे हो आप? ये सारे कैंडल इसके अंदर है। तो ये वो कैंडल ये एग्जैक्टली वो टाइप का कैंडल, और देखो 10:30 का एक एक टाइम में भी आ रहा है। ना, 10:30 पे भी बिल्कुल आ रहा है, बिल्कुल सही पहचाना आपने। इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है। ये चीजें आप बस इसको प्रैक्टिस करनी है, बहुत आसान है। देखो हमें क्या चाहिए, ठीक है, सिंपल बात है। ट्रेडिंग में सक्सेस होने के लिए क्या चाहिए इंसान को? एक सेटअप जिसके पीछे का लॉजिक आपको पता हो, ठीक है। वो मैं आपको 2 क्लासों में दे सकता हूँ, लेकिन कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में मार्केट काम कैसे करता है। बस जो ये 30-35 दिन आपकी क्लास और अगले 60 दिन आप साथ में रहोगे, मैं उस कॉन्सेप्ट को ही आपको रटाने के वो दिमाग में सेट करने का प्लान है मेरा, ठीक है। यहाँ पे क्यों मार्केट ऐसा बिहेव करता है, क्यों यहाँ से मार्केट को हमने रेड कैंडल क्यों नहीं ली, तो मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था रेड और ग्रीन को मिक्स करके कैसे पढ़ा जाता है, ठीक है। तो वो चीज है। तो यहाँ पे ये इनसाइड कैंडल है सर, तो इनसाइड कैंडल को हम नहीं देंगे, ठीक है। क्योंकि इनसाइड कैंडल अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे एक साथ, तो आपका क्या होगा, ये कैंडल आपकी ऐसी बन जाएगी हैमर टाइप की, जो आप हैमर पढ़ते हो। देखो इस कैंडल को मैं डिवाइड करता हूँ, यहाँ से इसकी बॉडी के नीचे हमने ये बॉडी रख दी, ठीक है। और जो ये रेड कैंडल ऊपर से नीचे है, इसको हमने विग मान लिया, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बनेगी आपकी, ये विज्ञान उठा लिया मैंने, और ये जो बॉडी है इसकी, ये रुको एक मिनट, ऐसी कुछ बनेगी, ठीक है। दोनों का हम मिलाएंगे तो कैंडल में अभी भी बाइंग है तो सेलिंग हुई कहाँ है, ठीक है। तो वो चीज, तो इनसाइड कैंडल को हम नहीं लेंगे, कहीं पे भी नहीं लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपको बताऊंगा सीविंग हाई, वैलिड सीविंग और इनवैलिड सीविंग, ठीक है। जब आपको ये चीज और क्लियर हो जाएगी कौन सी को कब कैसे मार्क करना होता है। ओके सर। और अपने अभी ये बॉक्स डाल के पीओई बोला ना सर, वो हाँ हम पीओई में बोलेंगे कि एफईजी और ऑर्डर ब्लॉक में अपने पीओई बोल रहा था? हाँ देखो मैं यहाँ पे ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी क्या है कि ये बहुत इजी सेटअप है जिसको मैंने आपको बताया, यस, ठीक है। ये वो बहुत ही इजी सेटअप है। हाँ है ना, बट बस मैक्सिमम रिटेलर्स को ये भी नहीं आता। अभी जैसे कि हम बात करेंगे कि मैं आपको अभी मिटिगेशन ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, ठीक है।
ओके रिजेक्शन ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, ठीक है। ओके जब आप ब्रेकर ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, एडवांस ऑर्डर ब्लॉक बताऊंगा, तब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजन होगा, ठीक है। ये सिर्फ ओके सबसे सिंपल सेटअप है। अगर आप इसको पहले एक बार रोज क्लास क्यों नहीं ले रहा मैं, अब आप नहीं करोगे वो आपकी मर्जी है, ठीक है। मैं क्लास इसीलिए नहीं कर रहा कि आपका 2 घंटे का क्लास है, अगर जिस दिन क्लास नहीं है ना उस दिन भी 2 घंटे लर्निंग पे दो, जो दिया है उसको आप प्रैक्टिस करना है। हाँ प्रैक्टिस करना। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक कुछ भी नहीं होगा पाएगा, जरूर जरूर सर। ये चीज है, ठीक है। और स्कैल्पिंग तो आपको इतनी ज्यादा मिलेगी, देखो है ना, 500 1500, क्योंकि किसने मेरे को कहा था सर 1500 रुपये तो मार्केट से निकले, ठीक है। लेकिन आपने बोला है स्टार्टिंग में कुछ भी नहीं करना है। देखो नहीं, मैंने अभी भी यही बोला हूँ कि आप में से 50 से 60% लोग ऐसे होंगे जो मेरी बात नहीं मानेंगे, वो ट्रेड करेंगे। अगर आप मान रहे हो मेरी बात तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको खुद को बताऊंगा कि आप ट्रेड कर सकते हो आप। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी तो हैं क्या ट्रेड कर लेते हैं, चलो एक कर लेते हैं, ओके तो वो उन लोगों के लिए है। भाई तुम्हें नहीं करना तो फिर मैं नहीं मानना, तुम्हें नहीं रुकना तो कम से कम इस तरीके से करो, तुम करते हो तो। ओके, आप आइडिया दे रहे हैं। हाँ, मैं ये ओके। चाहता हूँ कि भाई बचें। अब सबसे बेस्ट है कि अगर आप नहीं करो तो आप बहुत अच्छे आदमी हो, ये मान लो, मेरी बात मान रहे हो, बहुत अच्छी बात है ये। नहीं सर, हाँ इसके पहले कर करके लॉस हुआ था, सो हाँ इसीलिए आपके हाँ एडवाइस लेके मैं नहीं करने कर रहा हूँ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल नहीं करनी है। जो 50 मेरी टू बात 100। माने उसको अगले 20 दिन तक, 20 25 दिन जब तक क्लास है, जब तक ट्रेडिंग नहीं करनी। लेकिन उसको चार्ट पे जितना टाइम दे सकता है मैक्सिमम उतना टाइम दे वो, जरूर सर। ठीक है। देखो एक एंट्री मैंने आपको बताई, दूसरी एंट्री आपकी ये मिल गई, तीसरी एंट्री आपको यहाँ पे मैंने बताई थी, ठीक है। बहुत एंट्री मिलेगी, ठीक है। मार्केट ने ये टॉप बनाया, मार्केट नीचे आया, अब इधर कोई पीओआई है क्या? अगर आप यहाँ पे देखोगे 1 मिनट में, ठीक है, ये लोवेस्ट कैंडल आपकी, यहाँ पे कोई ऑर्डर ब्लॉक बनते हुए ऑर्डर ब्लॉक नहीं दिख रहा। ये ऑर्डर ब्लॉक में आपकी रेड कैंडल होगी और ये आपका पीओआई होगा ऊपर एफईजी के साथ। ये लो, डेली टाइम फ्रेम में सर आप 1 मिनट में मार्क कर करके भेजो ना। सर अभी आपने मार्क किया ना सर, वो ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी को मिला के आप पीओई बोल रहे हैं। हाँ, मैं क्या देखो, मेरे को प्रैक्टिस हो गई, ठीक है। ओके अगर आप देखोगे तो ये आपका नीचे वाली कैंडल ऑर्डर ब्लॉक होगी, और दोबारा मैं ओके। मार्क करूंगा तो ये उसके ऊपर एफईजी मार्क एफईजी, करूंगा। हाँ एफईजी होगा। हाँ, पर मैं क्या दोनों को मिक्स में मार्क वो एक साथ मार्क कर देता हूँ, क्योंकि मुझे ओके प्रैक्टिस है कहाँ से कहाँ तक चीजें जाएंगी। ओके। अभी यहाँ से एंट्री भी करना था, आप कैसे करेंगे? एंट्री करेंगे तो देखो मैं आपको बताऊँ, यहाँ इस एरिया पे हमारा जो भी पीओआई बनता है वहां पे हमें ओके रिजेक्शन कैंडल चाहिए, ठीक है। अब देखो रिजेक्शन कैंडल यहाँ पे देखो, रिजेक्शन कैंडल बनी कोई सी, ये रेड कैंडल आई, इसके बाद ये रिजेक्शन कैंडल नहीं है, ग्रीन बनी है पर रिजेक्शन नहीं है, रिजेक्शन कैंडल नहीं है, ठीक है। ओके रिजेक्शन कैंडल का मतलब है जैसे ये रेड कैंडल ये रिजेक्शन है, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू रूल हमें इस रेड कैंडल के ब्रेकआउट पे एंट्री लेने, क्योंकि रेड कैंडल रिजेक्शन दे दिया और 1 मिनट में हम ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपका इस कैंडल पे प्रीवियस कैंडल के नीचे तो लगाओगे ना 12 13 पॉइंट का, ऐसा तो स्पॉट में लगाओगे। और आपका जो ओके टारगेट का होगा, जो स्कैल्पिंग करने वाले हैं उनके लिए ये टारगेट होगा फर्स्ट, ठीक है। ओके। अब यहाँ तक हम देखते हैं कितने पॉइंट मिले आपको, 35 पॉइंट, 1:3 मिल गया रिस्क रिवार्ड, ठीक है। सर मुझे लेकिन और एक डाउट है सर। है ना, नहीं देखो अब मैं, और दूसरा मैंने आपको बोला कि बॉस कर, तो बॉस ये यहाँ तक आप ऊपर भी देख सकते हो, ठीक है। और अब अगर आप इसको ऊपर तक ले जाओगे तो ऊपर तक आपको 74 पॉइंट मिले हैं, और एग्जैक्ट उसी की लिक्विडिटी को स्वीप करके मार्केट नीचे आया, ठीक है। सर अब अब सर एक मिनट, ये आपने प्रीवियस एंट्री में बोला ना स्टॉप लॉस रखना, एंट्री पॉइंट रखना, पर फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वो एंट्री हम कैसे लिख सकते हैं? बिकॉज वो रेड कैंडल है ना, रेड कैंडल के बॉडी में अपने रखने के लिए बोला था, वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में कैसे रख सकते हैं? देखो फर्स्ट मैं आपको बताता हूँ, आप कह रहे हो कि मैं 1 मिनट में ये रेड कैंडल है, ठीक है। इसके ये ऊपर रेड मैंने कैंडल। बाइंग का ट्रेड कैसे दिखा दिया, रेड कैंडल बनी तब भी, है ना। यस सर। मुझे ये पता है कि रिजेक्शन कैंडल है, यानी कि प्राइस में इसमें जो सेलर्स थे ना वो इस एरिया में आए थे, लेकिन यहाँ पे जो बायर्स थे उन्होंने इसके उनको वापस ऊपर कर दिया, ठीक है। और फिर वही बायर्स इसको ऊपर ब्रेकआउट भी कर दिए, ठीक है। इस केस में आपको ब्रेकआउट पे एंट्री लेनी है। ये जैसे ब्रेकआउट हुआ रेड कैंडल का, ऊपर आपने एंट्री कर ली और फिर जाने दो आप मार्केट को, ठीक है। सेम चीज अगर आप यहाँ इधर करोगे, ठीक है, इधर क्या करना है, इधर भी वही चीज करनी है आपको। प्राइस आया नीचे, अब प्राइस नीचे आ रहा, यहाँ पे आईडीएम इस लेवल पे होगा, ठीक है। ठीक है, तो ये बॉस नहीं होगा जब तक ये नीचे आईडीएम नहीं होगा।
अब मार्केट ने ये हाई बना दिया तो अब आपका आईडीएम इस जगह होगा, ठीक है, तो वो भी नहीं हुआ, ठीक है। अब मार्केट ने ये हाई बनाया, अब मार्केट में आपका आईडीएम हो जाएगा जो इस लेवल पे हो जाएगा, ये वाली कैंडल ने पिछली वाली कैंडल का लो वो लिया तो ये आपका आईडीएम हो जाएगा इस जगह, ठीक है। अब ये आईडीएम हो गया, प्राइस नीचे आ रहा है, प्रीवियस लेग में आपको ये पीओआई दिख रहा है। अब यहाँ पे रिजेक्शन कैंडल देखो, अब क्या होगा यहाँ पे दो चीजें हैं, कैंडल रिजेक्शन लेके गई थी, ठीक है, और यहाँ पे ओके डोजी टाइप की कैंडल बन गई, ठीक है। लेकिन हमारा पीओआई में अगर एंट्री है कैंडल की और ठीक है कैंडल रिजेक्शन देके ऊपर क्लोज कर दी तो आप या तो अगर आपको शॉर्ट नहीं मिल रही है, ठीक है, तो आप उसके ब्रेकआउट पे एंट्री ले लो, ठीक है, और कैंडल बड़ी है तो आप उसको इग्नोर करो, दोबारा मार्केट नीचे आएगा। अगर यहाँ पे डिसीजन सही नहीं है, जैसे कि ये कैंडल डिसीजन नहीं दे रही आपको कि आपको किधर जाना है, ठीक है, तो आप क्या करो, वेट करो, वेट करोगे दोबारा आया, दोबारा आने के बाद तो अब सॉलिड ग्रीन कैंडल बन गई, ठीक है, और फिर इसके नीचे आपका ऐसा होगा। अब ये चीज आपको है ना करना क्या है, मान लो आपने ये आपको बोला ये एक ये सेटअप है, चलो इसी सेटअप का आप प्रैक्टिस करो अगर आपको करना है, जिसको भी करना है, ठीक है, पर ऐसे फिजूल में लॉस मत करो, ठीक है। इसके नीचे आपका 8 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है कैंडल के नीचे, 8 से 10 पॉइंट का, ठीक है, और हमारा टारगेट ये बॉस होगा। आगे कहाँ जाएगा मार्केट पता ही नहीं, हमें तो ये पता है कि यहाँ तक जाएगा मार्केट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैंने एक चीज और बताई है, दूसरी चीज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये हाई कैंडल बनाया इस कैंडल पे, और यहाँ पे ये तो इनसाइड कैंडल है, इनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक छोटा सा पीओआई दिख रहा है दोनों के बीच में यहाँ पे, ठीक है। अगर देखो करेक्ट मार्क किया है मैंने, आप देख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अभी प्रैक्टिस करोगे ना तब आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। देखो ऊपर वाली यस का सर लो यस है, सर नीचे वाली का हाई है, ठीक है। एग्जैक्ट मार्केट ने क्या बिहेव किया, वहीं जाके और वापस से आ गया नीचे, ठीक है। 62 पॉइंट यहाँ पे मिलते हैं, 10 पॉइंट। अब ये चीज है, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, वापस यही चीज हो गई, ये दोनों इनसाइड कैंडल रेट हम नहीं लेंगे इनको, क्योंकि हमारा जो होगा आईडीएम इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज होगी तब जाके यहाँ पे स्विंग बनेगा, ये स्विंग नहीं है परफेक्ट, ठीक है। जब ये स्विंग नहीं है तो ये हमारा आईडीएम नहीं होगा। अगर ये हमारा आईडीएम हो जाता, मान लो ये परफेक्ट आईडीएम बन जाता है यहाँ पे, ठीक है। अब ये जैसे आपका आईडीएम नहीं हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका आईडीएम यहाँ पे होगा, रेड कैंडल बनी है तो भी उन्होंने नीचे तक आई बट इसका वो नहीं किया, तो यहाँ पे ये आईडीएम नहीं हुआ तो वापस प्राइस गया, जब यहाँ पे आया तो ये आपका आईडीएम हो गया। अब जब ये आईडीएम यहाँ पे होगा तो प्राइस नीचे आ रहा है, तो हमें लास्ट वाले लेग में जाना है, यहाँ पे कोई पीओआई है क्या, हर बार आपको पीओआई पे ही ध्यान देना है बस, ठीक है। बाकी जो मैं सिखा रहा हूँ वो तो सब हर एक कॉन्सेप्ट तो मैं आपको सिखाऊंगा, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये एफईजी दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, बट ये क्या है कि ये आपको इनसाइड बार है, यानी कि आप एंगल फिंग बोल सकते हो, इसने यहाँ तक की कैंडल्स को साफ 100 हटाओ, ठीक है। तो हम इसको नहीं लेंगे क्योंकि ये देखो यहाँ से लेके यहाँ से स्टार्ट है, तो ये सब कैंडल्स को एंगल पकड़ गई है, ठीक है। अब जो आपका लोवेस्ट कैंडल होगी जो ये होगी, और अब इसका हाई ये होगा, ठीक है, और अब इसके हाई से लेके और ये सारी कैंडल एक होगी, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इस लेवल के ऊपर पीओआई दिख रहा है, तो ये आपके लिए यहाँ पे एफईजी दिख रहा है, एफईजी से मार्केट रिजेक्शन लेके आया। लेकिन अब जैसे ये कंफ्यूजन है आपको, ठीक है, ऐसी जगह पे कंफ्यूज हो गया आप, तो ये आपको आएगी प्रैक्टिस से और एक्सपीरियंस के साथ। तो इस केस में आपको क्या करना है, ट्रेड मत लो, हमें 2 या 3 ट्रेड तो लेना है, बट क्या है कि आपको ट्रेड रिस्क प्लान ऐसे रखना है कि अगर आपने 5,000 का सोचा है, ठीक है भाई, मुझे 5,000 का लॉस लेने का कैपेसिटी है या 2,000 की लॉस लेने की कैपेसिटी है, तो जैसे एंट्री करो ना आप ट्रेड में, माइंडसेट तभी डेवलप होगा। तो आप सोचो मेरे 2,000 रुपए का रिस्क रेपेटाइज है, मेरे 2,000 रुपए गए, बस आप एंट्री करते क्लिक किया, क्लिक करते ही ये सोचो कि हमारे 2,000 का लॉस लग गया। सेटअप अच्छे से जगह लो, अच्छा सेटअप बने और वहां पे स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दो, ठीक है। अगर प्राइस ने मूव कर दिया तो आपको आपका टारगेट तक वेट करना है। अब देखो टारगेट तक हमेशा एक चीज का वेट करना, ध्यान रखना, टारगेट तक ऐसे नहीं आग बंद करके टारगेट, ट्रेड मैनेजमेंट नाम की भी एक चीज होती है। जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई, प्राइस यहाँ तक गया, ठीक है। अगर आप यहाँ तक देखोगे 38 35 से 40 पॉइंट के बीच में गया, ठीक है, और 35 से 40 के बीच में 1:3 का है। अगर प्राइस यहाँ से रिजेक्शन ले रहा है, ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे कुछ परसेंटेज ऑफ क्वांटिटी आपको बुक करनी पड़ेगी,
हमें पता नहीं है ना कि प्राइस वापस कहाँ तक जाएगा, ठीक है। और प्राइस देखो ये यहाँ से आपने बुक कर लिया, ठीक है। अब आपका टारगेट यहाँ तक था, तो अब क्या करोगे, जब प्राइस आपके वापस पीआई पे आके रिजेक्शन दिखा रहा है, तो अब आप यहाँ पे वापस ट्रेड ले सकते हो और अच्छे कॉन्फिडेंस के साथ ट्रेड ले सकते हो। ऐसा क्या, भी हो सकता है ना, दूसरी बार आ सकता है। हाँ वही तो कह रहा हूँ। अगर मान लो अब जैसे जिन लोगों ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, हम्म उनको 30-35 पॉइंट के मुंह में बहुत 30-35 पे, यानी कि स्पॉट प्राइस पे 30-35 का मूव है, तो 15-16 पॉइंट का मूव दिख यहाँ पे प्रॉफिट दिखा हुआ एक लोड, एक हम्म है ना निफ्टी में। तो आपकी क्वांटिटी है, आप यहाँ पे बुक कर दो। रिस्क रिवार्ड के हिसाब से अगर आप देखते हो तो 1:3 के आसपास का रिस्क रिवार्ड हमारे यहाँ हाँ, तक, 1:3 है। है ना। तो हमें ये इतना मिल रहा है। अब इसमें हम एसएल नहीं लेंगे, तो ऐसे हम्म ट्रेड को क्या करना है, जब इतना मिल गया तो हम या तो बुक करेंगे या फिर कोस्ट टू कोस्ट कर लेंगे। अगर आपको टारगेट और उसी का वेट करना है कि नहीं मैं तो या तो टारगेट लूंगा या एसएल लूंगा, तो बट 1:3 को आप जा रहा है तो जाने दो, लेकिन आपका कैपिटल आपको प्रोटेक्ट रखना है। तो आप यहाँ से 1 पॉइंट 2 पॉइंट ऊपर अगर आपका स्टॉप लॉस ट्रेल कर दोगे, तो अब आपका तो कुछ गया नहीं, ठीक है। हम्म अब मान लो यहाँ से आपका ये एसएल कट गया, इसमें आगे ट्रेलिंग एसएल आपका कट गया, ठीक है। लेकिन अब दोबारा जब यह सेटअप आपको दिखा, ठीक है, तो अब आपकी एंट्री यहाँ पे बनती है। वैसे डोजी के वहीं पे बन जाएगी, डोजी के ब्रेकआउट पे, ठीक है। और फिर आपका टारगेट आपका जो पहले था वही टारगेट रखो। और जब ऐसा वन वे टारगेट मिलता है तो आपको ओके। पता है ओके, समझ में आ गया। इसमें ये डाउट है कि तीसरी बार आ सकता है ऐसा, जैसे दूसरी बार आया तो तीसरी बार ऐसे करके भी आ सकता है, पॉसिबिलिटी होगी। देखो अगर मार्केट किसी रेंज में फंसा हुआ है हाँ हाँ। तब तो आप कुछ भी हो सकता है, सही है। बट है ना भाई, वो तो फिर हम्म तो ऊपर टच करके नीचे आएगा, नीचे टच करके ऊपर जाएगा, हम्म। वो चीज है। ओके ओके। ट्रेनिंग स्टॉप लॉस कर सकते हैं हम और लोग। एंट्री में दूसरी कैंडल में उसको बंद करना, क्लोज करने के बाद भी डिसीजन लेना पड़ेगा ना एंट्री का। एंट्री का डिसीजन बताऊं क्या है, जब हम्म आप प्रैक्टिस कर जाओगे ना, अभी मैं आपको हर बार ये बोल रहा हूँ, जो रिजेक्शन कैंडल है उसके ब्रेकआउट पे आप एंट्री कर लो 1 ओके। मिनट में, ठीक है। अब जैसे अगर सेम चीज अगर आप 5 मिनट टाइम फ्रेम पे देखोगे, है ना, तो क्या 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आप वहां देखो, यही तो चीजें मैं आपको 1 मिनट में इसलिए तो सिखा रहा हूँ चीजें। देखो हम्म अब 5 मिनट में तो यहाँ आपकी एंट्री बनती है जहाँ पे हमारा हम्म पहला, ठीक है। हम्म रिटेल ट्रेडर को क्या सिखाया जाता है, 5 मिनट और 15 मिनट। आपने जहां भी सीखा है, जहां भी सुना है, यही सुना है, 5 मिनट 15 मिनट में एंट्री प्लान करो, हम्म 5 मिनट में एंट्री प्लान करो। अब मुझे एक बात बताओ, मैं 5 मिनट में इसी सेम ट्रेड में अगर एंट्री बनाऊंगा, तो मेरा एंट्री बनेगा यहाँ पे इसके ब्रेकआउट पे, हम्म ठीक है। क्या मैं ये ट्रेड ले पाऊंगा, इसके नीचे अगर एसएल रखता हूँ तो 40 से 45 पॉइंट, 40-43 पॉइंट का यहाँ पे एसएल लग रहा है। अब मुझे इसके एवं में मुझे 1:2 का अगर रिवॉर्ड देखूं में मैं, नहीं बेचेंगे। तो इतना बड़ा टारगेट चाहिए, रिवॉर्ड नहीं बेचेंगे। बैठेगा। तो हमें बेच स्टॉप लॉस लगे तो लग जाए। अब इसी में हम 1 मिनट में देखें, एक में आपका स्टॉप लॉस नहीं गया, आप ट्रेलिंग देखो 1:3 अगर रिस्क के आगे मिल गया फिर भी आप उस ट्रेड में एसएल ले रहे हो, तो बेवकूफी वाली बात हो गई, हम्म ठीक है। तो आपका और सेकंड में आपका एंट्री के साथ आपको देखो 60-70 पॉइंट मिल रहे हैं, हम्म वो चीज है। बट ये चीजें तब करना है आपको, पहले एक बार पूरे कॉन्सेप्ट सीख लो, ठीक है। बट प्रैक्टिस करो, जैसे लाइव मार्केट में देखो, कुछ लोग जो पहले से जिनकी क्लास हुई थी एक, ठीक है, उनको मैंने ये सेटअप बोला भी था कि आपको लाइव मार्केट में ट्रेड बनाना है बिना एंट्री के, ठीक है। तो ये बुक का अभी जो आपने क्या, जो बुक लिखा है, वो जो ट्रेडिंग जेरॉक्स करना, वाला, हाँ वो कब यूज करना है? हाँ। देखो उसको क्या यूज करना है, अभी मैं आपको काम देता हूँ, ठीक है, होमवर्क देता हूँ। हम्म होमवर्क आपका ये रहेगा, मैम 1 मिनट में है ना। आपको करना क्या है, अभी जैसे आप दिन में ट्रेड बना रहे हो, मैंने आपको बताया था, ठीक है। मैंने आपको उस टाइम बताया भी था कि अगर आप ट्रेड करते हो तो उसको ट्रैक करो, ठीक है। आप ट्रेडिंग हम्म जर्नल में भी कर सकते हो, आप पेन कॉपी लेके अलग भी लिख सकते हो, जो हम्म आप कहाँ तो एंट्री कर रहे हो, ठीक है, और क्यों कर रहे हो, इसके पीछे क्या लॉजिक है। अभी मैंने आपको बताया ये ऑर्डर ब्लॉक और एफईजी वाला, ठीक है। आप उसके बेस पर एंट्री करो, हाँ मैंने यहाँ पे एंट्री करी। स्पॉट प्राइस का नोट करो आप, प्रीमियम छोड़ो, प्रीमियम तो ऊपर नीचे होता रहता है जब मार्केट साइडवेज होता है, ठीक है। स्पॉट चार्ट पे ये प्रैक्टिस करो आप 150 मेरे साथ जब तक क्लासें हों, जब तक आप डेली 1 या 2 ट्रेड बनाओ, ठीक है, लाइव में। पर हम्म एंट्री और स्टॉप लॉस ईमानदारी से लिखने हैं, ठीक है, नोट करना है जब भी आप बनाओ। फिर आप मंथ एंड में देखना कि आपकी क्या एक्यूरेसी रही है और कितने पॉइंट आपने अचीव किए हैं, हम्म ठीक है। पेपर ओके, ट्रेड कर रहे हैं। हाँ एक तरह के पेपर ट्रेड।
पर वहां पे क्या है, आपको कैपिटल नहीं लगाना बस। पेपर ट्रेड में क्या होता है सर, कैपिटल अगर अपन लगाते हैं ना, तो एक चीज बताओ मैं आपको ये कह दूं, लो यार चिराग जी, आप मेरे पास 1 लाख रुपया आप ट्रेड करो, ठीक है, आप कितने बड़े डिसिप्लिन ट्रेडर हो, आप कितने वो हो, पर आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट करेगी कि यार ये तो उसके पैसे अपने तो है नहीं, लॉस होगा तब। सही कह रहा हूँ ना? सही तो है वो सर। साइकोलॉजी नहीं, आपके यस सर। बिना उसके प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब इसमें यह है, आपके पास पैसा नहीं है तो आपकी साइकोलॉजी खराब नहीं होगी। अब वहां पे प्रॉफिट दिखता है, अरे यार पेपर ट्रेडिंग में मेरे इतना प्रॉफिट हो गया, मैं इतने कमा लिया, चलो एक ट्रेड अपन अपने पैसे से लगा के देखें। अब यहाँ पे आप अपने आप को वो ट्रैक कर रहे हो। हाँ सही है, इसमें ग्रेड पे ये बढ़ेगी। हाँ कैसे? ग्रेड बढ़ेगी ना इसमें। हाँ, अब इसमें क्या है कि आप पेशेंसली होल्ड कर लो, क्योंकि अपन ने भाई लिख लिया, हाँ यार यहाँ सेटअप बन रहा है, ठीक है, मैंने यहाँ पे एंटर कर ली। अब जब तक हमारा टारगेट की तरफ जा रहा है, तो आपने कौन से सेटअप पे क्या लॉजिक लगाया और क्यों एंट्री करी वो लिख लो, सही ठीक है। है। जब और बैक टेस्ट ही टारगेट, करना है, हाँ हमारे बैक, ट्रेड बैक टेस्ट। हाँ। हाँ बैक टेस्ट एक तरीके से, ठीक है। तो उससे क्या है कि 100 ट्रेड अगर आप बैक टेस्ट करोगे ना, क्लासेस चलेगी जब तक, तो 100 ट्रेड में आपकी एक्यूरेसी लेवल निकल के आ जाएगा आपके सामने। और फिर 10-15-20 हजार से अपन इनिशियल कैपिटल लाकर फिर स्टार्ट करेंगे, ओके। ठीक है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, नहीं तो फिर गुरुवार को होगा ना। सब लोग आए भी नहीं है, राम कुमार जी हैं, सुभाष जी हैं। सुभाष जी अभी कोई डाउट है सर आपका? ओके, चलिए ठीक है, बाय। अब गुरुवार को होगा ना, 12 तारीख को। हाँ हाँ, गुरुवार को क्लास होगा अपना। और सेम टाइम 7 PM। हाँ टाइम देखो, क्लास आपके वो 2 क्लास है, फिक्स है वो 2 टाइम, ठीक है। बाकी जो सेशन है वो मैं मेरे अकॉर्डिंग प्लान करूंगा, मुझे लगा हाँ एक क्लास लेते हैं, बातचीत करते हैं, किसी का क्या डाउट है वो, ठीक है। कुछ चीजें समझानी हुई एक्स्ट्रा, जैसे मैंने आपको बता दी। भाई मेरा काम ये नहीं है कि मैं आया जो एक तरीके से मैंने जो सिलेबस की पीडीएफ दिया आपको, उसको कंप्लीट कराया, मुझे आपको ट्रेडर बनाना है। मैं चाहे 2 टॉपिक उस सिलेबस में से आपको नहीं भी कराऊं तो चलेगा, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो है आपको ट्रेडर बनाना, कि आप 2 पैसे मार्केट से निकाल सको, सही है। ये चीज, ठीक है।